लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे YouTube चैनल पर। हे हेलो अमीगोस। जब मैं 12th में था तो हमें स्कूल की तरफ से कुछ सेमिनार और कुछ इवेंट अटेंड कराए जाते थे, जहां मैंने एक स्टोरी सुनी थी और उसी स्टोरी को मैं आज आपसे शेयर करूंगा। ये स्टोरी है धीरू भाई अंबानी की। धीरू भाई अंबानी जब यमन में पेट्रोल पंप में काम कर रहे थे तो वो पैसे कमाने के नए नए आइडियाज ढूंढते रहते थे, कई प्लान्स बनाते थे और उन पे काम भी करते थे। क्योंकि उनका माइंड ग्रोथ माइंड सेट वाला था, इसलिए वो हमेशा कुछ ना कुछ नया सोचते रहते थे। तो एक दिन उनकी नज़र एक खिलौने वाले पर पड़ी। वो भागते हुए खिलौने वाले के पास गए और उस खिलौने वाले से पूछा, ये खिलौने कितने का है? खिलौने वाले ने कहा, ये 150 रुपये की है। तो धीरू भाई ने कहा, ये मुझे लेना नहीं है, मैं सोच रहा था 5 बजे मेरी शिफ्ट खत्म हो जाती है और उसके बाद मेरे पास बहुत सारा फ्री टाइम होता है, तो मैं इस फ्री टाइम में तुम्हारी तरह ही खिलौने बेच सकूं। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम एक दिन में कितने सारे खिलौने बेचते हो और ये खिलौने तुम्हें कितने की पड़ती है? तो उस खिलौने वाले ने उनसे कहा, ये खिलौने मैं 150 रुपये के बेचता हूँ और ये खिलौने मैं 100 रुपये के लेता हूँ और दिन में मैं 12 से 15 खिलौने तो बेच ही लेता हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम इसे कहाँ से परचेस करते हो? हाँ, यहाँ से कुछ दूरी पर ही एक बड़ी सी खिलौने की दुकान है, मैं वहाँ से उन्हें खरीद लेता हूँ। फिर धीरू भाई अंबानी खिलौनों की उस दुकान पे गए और वहाँ के ओनर से बात की। ओनर ने भी उन्हें सेम रेट बताया कि एक खिलौने के उन्हें 100 रुपये पड़ेंगे। तो धीरू भाई ने उनसे कहा कि मुझे 10, 20 या 30 नहीं चाहिए, मुझे कम से कम 100 खिलौने चाहिए और हो सकता है फ्यूचर में मैं इससे भी ज़्यादा ले लूँ। और इसी तरह अच्छे से कन्विंस करने के कारण दुकान वाला उनकी बात समझ गया और उन्हें कहा कि उन्हें एक खिलौने 70 रुपये में दे देगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप पहली चीज़ सीख सकते हो कि आप अच्छी कम्युनिकेशन के साथ अच्छे से एनालाइज करके अपने कॉस्ट को कम कर सकते हो। इसके बाद धीरू भाई अंबानी अपने पेट्रोल पंप आए। वहाँ से आप इनकी दूसरी क्वालिटी सीखो, लीडरशिप एंड एम्पावरमेंट। वहाँ पे पेट्रोल पंप में काम करने वाले लोगों को इन्होंने उन्हें एम्पावर किया, उन्हें मोटिवेट किया कि शिफ्ट खत्म होने के बाद हम हर दिन 400 से 500 रुपये एक्स्ट्रा कमा सकते हैं खिलौने बेचकर। हम ट्रैफिक पे खिलौने बेच सकते हैं, गली में और घर घर जाके खिलौने बेच सकते हैं, जिससे हमें एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी। तो उसमें से मैक्सिमम लोग उनकी बात को मान गए। वो मान गए कि पेट्रोल पंप की शिफ्टिंग के बाद वो खिलौने बेचेंगे। फिर धीरू भाई अंबानी फिर से शॉप वाले के पास गए और उनसे कहा, मैं कई लोगों को कल लेके आऊँगा, आप उन्हें खिलौने दे देना और 100 रुपये के हिसाब से देना। बाकी जो मेरे 30 रुपये बचता है एक खिलौने में, वो मैं बाद में आपसे ले लूँगा। तो उन्होंने इसकी पर्ची बना ली, दुकानदार का सिग्नेचर ले लिया और दूसरे दिन सभी लोगों को लेकर उस खिलौने की दुकान पे आए। सभी ने कम से कम 10 से 15 खिलौने खरीद लिए। तो दोस्तों, चलो अब इसे सम अप करते हैं। मान लो अगर 8 लोगों ने भी 12-12 खिलौने लिए होंगे तो टोटल 96 खिलौने होते हैं, जिसे दुकानदार लोगों को 100 रुपये के हिसाब से देगा और बाकी के बचे 30 रुपये धीरू भाई को वापस करेगा। तो अगर इसे टोटल किया जाए तो ये होता है 2880 रुपये, लगभग 3000 रुपये के करीब। और इसके लिए ना तो उन्होंने कोई मेहनत की, ना ही अपना टाइम लगाया। और हर दिन एक खिलौने वाला अपना टाइम लगा के अपनी मेहनत करके उतने पैसे कमा नहीं रहा है जितना धीरू भाई अंबानी हर दिन बिना किसी मेहनत के कमा रहे हैं। अब उन्होंने आगे क्या किया, उन्होंने आसपास के बाकी पेट्रोल पंप वाले को अपने साथ जोड़ लिया। उनके पास गए और उनसे कहा, और हमारे पेट्रोल पंप के लोग बहुत आसानी से खिलौने बेचकर हर दिन 500 से 600 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। और इससे बाकी लोग भी उनसे जुड़ने लगे। तो दोस्तों सोचो, ये एक सोर्स था। अब धीरू भाई अंबानी को बिना कुछ किए हर दिन 3000 रुपये की पैसिव इनकम आ रही है। और जरा सोचो, अगर ऐसा माइंड आपने डेवलप कर लिया तो आप अपने लिए ऐसे कितने सोर्स क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि अपॉर्चुनिटी हमेशा हमारे आसपास ही होती है, ज़रूरत होती है सिर्फ उसे देख पाने की। तो मैंने हमेशा से कहा है और अभी भी कहता हूँ कि बाहर कोई आइडिया मत ढूंढो, आइडिया आपके आसपास ही होगा। बस ज़रूरत है उसे एनालाइज करने की, उसे सही तरीके से देख पाने की। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी वीडियो धीरू भाई अंबानी की। होप करता हूँ इस वीडियो के थ्रू आप पैसिव इनकम को और अच्छी तरीके से समझ पाए हों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करना, ताकि मेरी इस वीडियो से बाकी लोग भी बेनिफिट उठा सकें। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पे, तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, बी स्मार्ट, बी अवेयर।